हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है भारती और मैं आज आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर के आई हूँ जिसमें आप लोगों का 2 से 4 नंबर तो कट ही जाता होगा। तो आज के बाद इस वीडियो को पूरे देखने के बाद, एंड तक देखने के बाद, शायद आपके वो 4 मार्क आप उसे स्कोर कर सकते हैं। 100% वो 4 मार्क आपको मिल ही जाएंगे। तो उसका नाम है ईमेल राइटिंग। हर एक एग्जाम में ईमेल राइटिंग आती है, प्री बोर्ड हो, बोर्ड हो, 10th एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, 7th से 10th तक सब में ये ईमेल राइटिंग आती ही आती है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये ईमेल राइटिंग होती क्या है। तो ईमेल राइटिंग का फुल फॉर्म, ये जो ईमेल होता है इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल, देखिए हम लोग बचपन में, या आप सुने होंगे या हम लोग पहले से भी पढ़ते आ रहे कि हम लोग लेटर लिखते हैं जो कि हम लोग पोस्ट ऑफिस में डाल के जाते हैं और फिर वो ट्रांसफर होता है वैसे उस इंसान के पास है जिसके लिए हम उस लेटर को लिखते हैं। लेकिन अब तो आ गया, हम लोग हो गए एडवांस सोसाइटी अब आ चुकी है। तो एडवांस सोसाइटी में कौन इतना मेहनत करके पेज पर लिखेंगे, फिर उसे लिफाफे में पैक करेंगे और फिर उसे पोस्ट ऑफिस तक लेकर जाएंगे और फिर उसे पहुंचने में भी कितना समय लग जाएगा उसका कोई पता है, कोई अंदाजा भी नहीं। इसलिए अब हम मोबाइल पर ही इलेक्ट्रॉनिक मेल लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल में क्या होती है ना कि हमें बस एक ईमेल को हम जैसे ही ऑन करते हैं तो हमें वहां पर आता है कि अगर क्या आप मैसेज भेजना चाहते हैं, हम अगर उसे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक ऐसा पेज खुल जाता है। अब जानते हैं कि उस पेज में आखिर होती क्या है। अगर आपको कहीं पर भेजने भी रहेगी तो आप ईमेल लिखकर आसानी से भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो इसमें से आप जो भी मार्क करेंगे वो आप ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मेट क्या है, तो सबसे पहले आता है फ्रॉम। फ्रॉम मतलब कहाँ से, ये जो लेटर है ये कहाँ से लिखा जा रहा है, किस मोबाइल से भेजा जा रहा है। तो यहाँ पर लिखने के लिए अगर आपको नहीं पता है कि हमारा ईमेल आईडी क्या है तो आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो। जैसे @ आपको लगा देनी है, आपका कुछ भी नाम हो @ लगा देनी। जैसे मेरा नाम भारती है तो मैं यहाँ पर भारती लिखूंगी। @भारती gmail.com यहाँ पर लिख देंगे gmail.com। देखिए हमें बस इतना ही लिखना है। आपको अगर आपका नाम कुछ और है तो वो आप अपना नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा, बाकी ये सब कुछ सेम ही रहेंगे। रियलिटी में आपका ये नहीं है, लेकिन हम बस एग्जाम में लिख रहे हैं तो इसलिए आपको बस इतना ही लिख देनी है। दूसरा टू मतलब आप किसके पास लिख रहे हैं, तो मैं अपने फ्रेंड के पास लिख रही हूँ। तो @friend gmail.com gmail.com या आप friend.com भी लिख सकते हो। देखिए यहाँ पर मैं फ्रेंड लिख दी हूँ, आप फ्रेंड के जगह जिसका नाम रहेगा या आप अपने पेरेंट्स के पास भेज रहे हो या अपने किसी रिलेटिव के पास भेज रहे हो तो उसका यहाँ पर जो उसका ईमेल आईडी रहेंगे वो आपको लिख देनी है। इसके बाद नेक्स्ट आता है डेट। डेट मतलब कि हम किस दिन लिख रहे हैं, तो हमारा जो डेट है उसे हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो देखिए अगर आप डेट नहीं भी लिखते तो हम जानते हैं कि इस ईमेल को जाने में, यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में लगभग 5 सेकंड भी नहीं लगते होंगे यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर डेट लिखना शायद इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, लेकिन दिया जाता है इसलिए आपको यहाँ पर डेट लिख देनी है। इसके बाद नेक्स्ट है सब्जेक्ट, मतलब कि आखिर आप जो ये ईमेल लिख रहे हो उसका मोटो क्या है। तो हमारा जो उसका हम जो लिख रहे हैं किस कारण से लिख रहे हैं हमें वो वहां पर लिखनी है। जैसे मैं फ्रेंड के लिए लिख रही हूँ तो हो सकता है कि मैं उसे विश कर रही हूँ, फॉर बर्थडे विश, फॉर बर्थडे विश। अब आपको सैल्यूटेशन देनी है। सैल्यूटेशन मतलब कि आप, जैसे हम लोग वो जो लेटर लिखते थे उसमें लिखते थे डियर सर, डियर मैम, या इसके बाद लिखते थे हमारे जो फ्रेंड के नाम है, डियर जो नाम रहता था वो। तो यहाँ पर सैल्यूटेशन में मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, मैं फ्रेंड के पास लिख रही हूँ इसलिए मैं यहाँ पर डियर फ्रेंड लिख देती हूँ। देखिए आप लोगों को ये डियर फ्रेंड नहीं लिखनी है क्योंकि यहाँ पर आप लोगों का जो नाम रहेगा, जिसे अगर प्रिंसिपल के पास लिखनी है तो प्रिंसिपल का जो नेम रहेगा वो, या जो भी रहेगी वो लिखनी है। मैं बस यहाँ पर अब फ्रेंड लिख दी हूँ। नेक्स्ट है मेन बॉडी। आप इसके बारे में क्या बताना चाहते हो, ये जो बर्थडे विशेष है उसके बारे में आप क्या बताना चाहते हो कि आपकी लंबी उम्र हो, हर साल आप इसी तरह खुश रहे, हमेशा खुश रहे, यही सब लिखोगे ना तो आप वो मेन बॉडी यहाँ पर लिख दीजिएगा।
इसके बाद नेक्स्ट जो आती है वो आती है क्लोजिंग। मतलब कि इतना कुछ लिखने के बाद अब हम उसे क्लोज कैसे करें। तो क्लोज के पास हम लिख सकते हैं थैंक्स, लिख सकते हैं, या इसे हम लोग कहते हैं क्लोजिंग को एंडिंग स्टेटमेंट भी बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन भी बोलते हैं। थैंक्स लिख सकते हैं। इसके बाद आप इसे लिख सकते हैं बेस्ट विशेष, बेस्ट विशेष एक्सेट्रा, या आपको जो भी लिखनी है वो आप लिख सकते हो। तो यही हमारा ईमेल का फॉर्मेट हुआ। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, जिसे हम लोग मोबाइल से, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर सेंड करते हैं। उसके बाद उसका फॉर्मेट, सबसे पहले हम कहाँ से लिख रहे, उस जगह का नाम, तो हमारा जो मोबाइल का जो ईमेल आईडी है वो नाम लिखाएगा। उसके बाद किसके पास भेज रहे, तो उस इंसान का नाम नहीं लिखाएगा, उस इंसान के मोबाइल का जो ईमेल आईडी है वो लिखाएगा। जैसे हम लोग लेटर लिखते थे, तो जैसे हम भेज रहे हैं किसी दूसरे इंसान के पास तो उसका नाम लिखते थे, एड्रेस लिखते थे, लेकिन यहाँ पर नेम एड्रेस नहीं, उसका ईमेल आईडी लिखनी है। उसके बाद डेट, मतलब जिस तारीख को हम भेज रहे हैं वो लिखनी है। उसके बाद सब्जेक्ट, हम उसमें आखिर ये जो हमारा ईमेल राइटिंग हम जो लिख रहे हैं इसका मोटो क्या है, उसका मेन इरादा क्या है ईमेल राइटिंग लिखने का, हमें वो लिखनी है। ताकि इसे समझ करके, अगर कोई इंसान के पास इतना टाइम नहीं है ताकि वो मेन बॉडी को बैठ कर पढ़ते रहे, तो वो बस इसको समझ करके, मतलब सब्जेक्ट को पढ़ के ये समझ जाए कि आखिर ये जो हमारा दोस्त हमारे लिए मेल लिख रहा है उसका वो क्या कहना चाहते हैं। उसके बाद सैल्यूटेशन, डियर फ्रेंड, जो भी लिखना है आप वो लिख सकते हो। फिर है मेन बॉडी। मेन बॉडी में आप उसे बेस्ट विशेष तो बोल चुके हैं, अब उसके बारे में क्या बोलना चाहते हो, उसके बर्थडे के बारे में क्या बोलना चाहते हो, या आप उसे कुछ गिफ्ट देना चाहते हो उसके बारे में बोलना चाहते हो। नेक्स्ट है उसके बाद क्लोजिंग, मतलब आप क्लोज कर रहे हो तो कुछ तो बोल के क्लोज करोगे, ऐसे नहीं कि हम मेन बॉडी डाल दिया अब हो गया। तो इसलिए क्लोजिंग के लिए थैंक्स लिखा जाता है, बेस्ट विशेष लिखा जाता है। और इसके अलावा इसके लिखने के बाद आप यहाँ पर पीडीएफ भी भेज सकते हो। मतलब कि आप इसके साथ आप उसके अगर कोई फोटो भेजना चाहते हो, या आपके पास कोई बचपन की फोटो है अपने दोस्त के साथ, तो आप ये सब लिखकर भेज सकते हो। आई होप ये ईमेल राइटिंग कैसे लिखी जाती है ये आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, और आई होप कि आप लोग जो है वो 4 मार्क स्कोर कर ही लेंगे। देखिए, मैंने तो ये ईमेल राइटिंग लिख करके अपने एग्जाम में 4 नंबर तो स्कोर कर ही लिए। आई होप कि आप भी कर लेंगे। अगर आप लोग एग्जाम से पहले देख रहे हो तो प्लीज इसे कमेंट करना। वैसे भी कौन एग्जाम से पहले देख करके अपना टाइम स्पेंड करेगा, खर्च करेगा इस फालतू चीज के ऊपर। तो सब क्या करते हैं, रात में एक दिन पहले सब कुछ देख लेते हैं मोबाइल से, सब कुछ याद हो जाता है, एग्जाम लिख देते हैं। सच में याद भी हो गया होगा। आई होप कि आप वीडियो देखते देखते ही सब कुछ को रिवाइज कर लिए होंगे। अब आप अगर 4 मार्क स्कोर करते हैं तो इसीलिए अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा तो प्लीज वीडियो कर दीजिए एक लाइक, और अपने दोस्तों के पास कीजिए शेयर, ताकि वो भी अपने एग्जाम में उसका जो ईमेल राइटिंग में जो मार्क मिलता है वो उसे गेन कर सके। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।